So hello everyone, again I welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to discuss very important interview question कि how to count the missing value in a data set. Data set से मतलब क्या होता है कि कोई भी आपकी लिस्ट है, टपल है या कोई भी और जो आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली उसमें आपकी कितनी मिसिंग वैल्यू है, हमें उसका काउंट निकालना है. तो यहां पे हमारे पास दो एलिमेंट हैं, आप देखो एक है हमारा ए, देन सेकेंड इज आर बी एलिमेंट. ओके, एंड दोनों के अंदर एक एक मिसिंग वैल्यू है. सो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से इसको टेस्ट करना चाहते हो. नाउ दिस इज द डेटा गिवन. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखिए मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे इंपोर्ट करूंगा पांडाज लाइब्रेरी. और पांडाज लाइब्रेरी इंपोर्ट करने से पहले आपके सिस्टम में पांडाज इंस्टॉल होनी चाहिए. तो मेक श्योर करिएगा कि आप जब पांडाज को बेसिकली इंपोर्ट करके बेसिकली एक्टिवेट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके पास पांडाज इंस्टॉल होनी चाहिए, प्री इंस्टॉल. अदरवाइज ये कमांड होती है यूनिक्स की, पिप इंस्टॉल पांडाज, तो आप वो यूज कर सकते हैं. अच्छा, अब देखिए डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, पांडाज में हम डेटा फ्रेम बनाते हैं. डेटा फ्रेम क्या होता है आप पूछ सकते हैं. डेटा फ्रेम इज नथिंग, इट्स अ टैबुलर फॉर्मेट. जिस तरह से हमारे पास टेबल्स होती हैं डेटाबेस के अंदर, वैसे ही पांडाज में उसको डेटा फ्रेम कहा जाता है. अब डेटा फ्रेम बनाने का एक तरीका होता है. तो डीएफ इक्वल टू पीडी, मतलब पांडाज को रेफर करेंगे हम यहां पे, एंड डेटा फ्रेम हम यहां पे टाइप करेंगे. हम डेटा फ्रेम किसका बनाएंगे, इस डेटा का जो कि हमारे पास लाइन नंबर 4 पर गिवन है. ओके, आई होप इतना आप सबको क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट थिंग, हमें मिसिंग वैल्यू का काउंट लेना है. तो लेट्स से मिस काउंट करके एक यहां पर वेरिएबल बनाते हैं. अब डेटा फ्रेम यूज करेंगे हम, जो कि हमने बनाया है, और एक हमारा फंक्शन होता है बेसिकली जो कि हमें पांडास प्रोवाइड करता है, इज नल. ये देखिए ये खुद से पॉपुलेट हो गया. आप बेसिकली बोल रहे हो कि इस डेटा फ्रेम के अंदर कितने नल हैं वो आप यहां पे स्पेसिफाई कर रहे हो. अब नल इस तरह से आप स्पेसिफाई करते हो. अब यहां पे देखिए डिस्क्रिप्शन भी आ गया, इज नल इज ए अलियास ऑफ डेटा फ्रेम. तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि मिसिंग वैल्यू को एक बार आपको डिनोट करने के लिए इज नल यूज होता है. देन हमें चाहिए काउंट, तो हम दे देंगे सम बेसिकली, कि मतलब टोटल सम ऑफ द एलिमेंट ईच डेटा फ्रेम वाइज, कि कितने हमारे पास मिसिंग वैल्यूज हैं. अब हमें क्या करना है, सिंपल प्रिंट कराएंगे, एक मैसेज दे देते हैं जो कि प्रिंट होगा, द काउंट ऑफ मिसिंग वैल्यू इज. अब यहां पे हम क्या पास करने वाले हैं, ये वैल्यू, क्योंकि ये हमें आउटपुट में प्रिंट करानी है. ये तो खाली हमने मैसेज दे दिया. सो दिस इज जस्ट अ मैसेज, वी आर नॉट प्रिंटिंग एनी वैल्यू, लाइक वी आर नॉट पुलिंग एनी वैल्यू. तो दिस इज जस्ट अ मैसेज, एंड यहां पे मेन वैल्यू रिजॉल्व होकर आएगी. अब क्या करते हैं, सिंपल इस कोड को राइट क्लिक करेंगे एंड रन पे क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करता हूं, रन पाइथन इन टर्मिनल. सो यू गाइज कैन सी, देखिए थोड़ा जूम करके आपको आउटपुट समझाता हूं. सो द काउंट ऑफ मिसिंग वैल्यू इज, ये देखिए हमारा मैसेज पूरा प्रिंट होके आ गया जो कि हमने दिया था. ए के अंदर इज 1, बी के अंदर अगेन इट्स 1. ओके, अब आप एक बार डेटा देखो, यहां पे एक नन है, यहां पर एक नन है, तो यहां पे 1 and 1 आ गया. अब मैं एक काम करता हूं, इसको यहां से कॉपी करके यहां पे 3 की जगह भी नन डाल देता हूं. तो अब आप देख सकते हो ए के अंदर 2 मिसिंग वैल्यू हैं और बी के अंदर सिंगल मिसिंग वैल्यू है. तो अब काउंट चेंज होना चाहिए. तो राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ना आपको, तभी तो आपको मजा आएगा. ये देखिए, सो यू गाइज कैन सी ए का जो काउंट है वो 2 हो चुका है. ओके, तो इस तरह से बेसिकली आप पांडास का यूज करके और मिसिंग वैल्यू को टोटल कैलकुलेट कर सकते हो, एंड यू कैन टेल योर क्लाइंट, योर बॉस, योर टेक्निकल लीड, योर टीम मैनेजर कि इतनी हमारी मिसिंग वैल्यू है. तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम टेक्निकल इंटरव्यू परस्पेक्टिव, जो कि काफ़ी पूछा जाता है. तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आपका कोई भी फीडबैक है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो प्लीज़ वो पोस्ट करिएगा, उसका आपको डेफिनेटली आंसर मिलने वाला है. थैंक यू सो मच.